नमस्कार दोस्तों, बातें करियर की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। जैसा कि आप जानते हैं, सही करियर का चुनाव आपको दे सकता है उज्जवल भविष्य। इसीलिए जरूरी है कि कॉलेज और करियर चुनाव करते वक्त रिसर्च करें। आपको इसी रिसर्च में मदद करने के लिए हम करियर से जुड़ा एक खास प्रोग्राम लेकर आते हैं। देखते हैं क्या है खास आज के इस एपिसोड में। देखेंगे करियर मंत्र, जानेंगे कैसे करें करियर निर्माण, मिलेंगे करियर काउंसलर से, देखेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। करियर मंत्रा में हम आपको बताते हैं करियर से जुड़े महत्वपूर्ण मंत्र, जिनके सहारे आप अपना भविष्य मजबूत बना सकते हैं। चलिए देखते हैं ये सेगमेंट। कॉलेज से नौकरी तक का सफर बहुत ही मजेदार होता है। कॉलेज लाइफ किसी भी स्टूडेंट का सबसे सुनहरा टाइम होता है, जिससे कोई भी स्टूडेंट कभी निकलना नहीं चाहता। जैसा कि सब जानते हैं कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद फील्ड में उतरकर काम करना ही पड़ता है। कॉलेज की पढ़ाई और इंडस्ट्री में प्लेस्ड होकर काम करने में काफी अंतर है। किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप देखोगे तो 10, 15, 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो पहला जॉब 2 महीने में छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ देते हैं? वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको आदत ही नहीं होती उतनी मेहनत करने की। कॉलेज में एक आराम से रहते हैं, जैसे ही कॉर्पोरेट में जाते हैं एकदम कॉर्पोरेट वाले तो उनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि ये पहले दिन जाके ही इतना बिजनेस लेकर आएगा। तो जब तक आप उनको 2 साल वैसे नर्चर नहीं करोगे तो वो जॉब में सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट लास्ट ईयर एसोचैम का एक सर्वे हुआ था, उसमें दे क्लियरली सेड कि 15% से ज़्यादा ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स इंडिया में एम्प्लॉयबल ही नहीं हैं। उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं, उनको पता नहीं है कि करना क्या है, दे आर नॉट फोकस्ड। एसोचैम की रिसर्च के मुताबिक देश में केवल 10% मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल हैं। 2008 में 54% की तुलना अभी केवल 10% ही प्लेसमेंट पाते हैं। कॉलेज में स्टूडेंट्स को केवल थ्योरेटिकल कोर्स पढ़ाए जाते हैं। स्टूडेंट्स नॉलेज की जगह सिर्फ प्लेसमेंट और हाई सैलरी पर ध्यान देते हैं। जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और रिसर्च को सुधारने की। हर कॉलेज की जिम्मेदारी होती है कि अपने स्टूडेंट्स को वे न केवल अच्छी पढ़ाई और नॉलेज दें, बल्कि ये भी बेहद जरूरी है कि वो उन्हें जॉब की प्रेशर से डील करना भी सिखाएं। थ्योरी प्रैक्टिकल के अलावा इंडस्ट्री से भी स्टूडेंट्स को अवगत करवाना चाहिए। इंडिया में 23 कॉलेज पिछले 5 साल में जो हैं इंटरनेशनली एक्रेडिटेड हैं, एंड द टारगेट इज़ कि अगले 5 साल में 100 से ज़्यादा हो जाने चाहिए। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आज से लोग, अभी यहाँ से लोग जाते हैं यूएस पढ़ने के लिए, तो मेरे को लगता है कि मोदी जी की विज़न भी है कि लोग बाहर से यहाँ क्यों नहीं पढ़ने आते हैं। अभी सिर्फ श्रीलंका और अफ्रीका से लोग पढ़ने आते हैं, यूएस से क्यों नहीं आते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ यूजीसी है, वैसे ही ग्लोबली एक ऑर्गेनाइजेशन है शिया। तो शिया के 4-5 एक्रेडिटिंग बॉडीज़ हैं, उनमें से 3-4 यूएस में हैं। और आज की डेट में देखेंगे तो सारे अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे आईआईएम्स हो गए, आईएसबी हो गया, एमडीआई गुड़गांव हो गया, आईएमआई दिल्ली हो गया, इन सबको इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मिला है, जो कि वी आर वेरी प्राउड कि हमें मिला है। हमारे बच्चे जो 2 साल मेहनत करते हैं, हम उनसे एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 14-15 घंटे रोज़ कोई एक्टिविटी होती है, कोई पीयर ग्रुप लर्निंग होती है, कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई असाइनमेंट होता है। तो रात को 2:30-3 बजे से पहले कोई नहीं सोता है, सब 7 बजे उठ जाते हैं। आज के लिए लोगों को एनर्जी और फोकस्ड दोनों रहना है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक आप वो इनकलकेट नहीं करोगे उसके अंदर, वो एक दिन सुबह उठ के इतनी मेहनत नहीं कर सकता। कोर्सेज हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं वो ऐसे किए हैं कि जो स्टूडेंट जैसे निकलें वो कॉर्पोरेट लाइफ में इमीडिएटली प्रोडक्टिव हो सके, ठीक है। और यही स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। जब इतने सारे कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, पब्लिक कॉलेज हैं, तो कहाँ एमबीए करें। रिसर्च भी एक अहम हिस्सा बन गया है आज के स्टडी करिकुलम का। रिसर्च से स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को काफी मदद मिलती है अपने सब्जेक्ट पर कमांड पाने में। इसीलिए अब हर कॉलेज रिसर्च पर बहुत ध्यान देने लगे हैं। Very research oriented. We have PhDs, close to 6 PhDs in our institute, and all other faculty have already registered for PhDs, and they are in advanced stage of PhD studies. And we encourage all our faculty
to publish papers in international journals, national journals, and we sponsor all our faculty for national and international seminars. The institution sponsors all the expenses, and even at the level of students, we encourage them to do a lot of research writing in technical research papers and technical seminars, and a lot of fests are being sponsored by the institute to encourage original thinking by the students. रिसर्च के साथ साथ कॉलेज अब नई नई टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दे रहे हैं। इतनी ज़्यादा पढ़ाई है तो एक स्टूडेंट जो है कैसे याद रखेगा कि उसने क्या किया है, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक तरीका नया इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमने अपने लेक्चर सारे रिकॉर्ड कर लिए हैं और वो सारी रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को अवेलेबल रहती हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं अपने कमरे में बैठ के आराम से पैर ऊपर करके रिकॉर्ड को प्ले करते हैं, रिवाइंड कर लेते हैं, फॉरवर्ड कर लेते हैं। कुछ समझ में नहीं आता तो इंटरनेट पर जाके पूछ लेते हैं, ताकि उनको हिचकिचाहट नहीं होती है जो कि क्लास में होती है। ये इसको फ्लिपिंग कहते हैं। तो उसको कहते हैं कि डू होमवर्क इन क्लास एंड डू क्लास वर्क एट होम। तो जो पहले हम क्लास में पढ़ाते थे वो अब वो घर में करते हैं, और जो हम होमवर्क देते थे जो कि वो एक दूसरे से कॉपी कर लेते थे वो अब ये क्लास में करते हैं। हम एक प्ले करते हैं ग्रुप्स बना के, और 5 मिनट के लिए उन्हें एक डांस ड्रामा करना पड़ता है किसी मॉल में। तो उसमें क्या है कि कुछ लड़कों ने आज तक डांस नहीं किया है, कुछ लड़कों ने आज तक पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो उनकी जो हिचकिचाहट है पब्लिक के सामने बात करने की वो चली जाती है। इंडस्ट्री में जॉब करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपने इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स कर रखे हो, क्योंकि ये इंटर्नशिप आपको मदद करती है जॉब एक्सपीरियंस लेने में। इस बार करियर दर्पण में हम आपको एक स्पेशल करियर से अवगत करवाएंगे और आपको बताएंगे उससे जुड़े स्कोप और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। देखते हैं करियर दर्पण। हमारे देश ने हमेशा ही नए इनोवेशंस करके दुनिया में एक नई पहचान बनाई है। बात चाहे मंगल ग्रह पर मंगलयान पहुंचाने की हो या अग्नि जैसे मिसाइल्स बनाने की, भारत के इंजीनियर्स ने हर बार ही खुद को बेहतर साबित किया है। इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत कुछ नया किया है। इन्हीं इनोवेशंस को देखते हुए इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे बच्चों में नया जज्बा देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स कॉलेज के वक्त से ही नई नई चीजों को बनाने में लगे हुए हैं और अपने आइडियाज से सफलता भी पा रहे हैं। रेस कार्स को बनाते हैं हमारे खुद के कॉलेज की वर्कशॉप के अंदर, और हम इन गाड़ियों को इंटरनेशनल इवेंट में जाके बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कम्पीट करते हैं। अश्वा रेसिंग इंडिया का सबसे एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट है इस मामले में, और हम पिछले 10 साल से रेस कार्स बनाते आ रहे हैं। हाइब्रिड कार बनाने के बाद हम एशिया की ऐसी टीम होंगी जो कंबशन और हाइब्रिड कार दोनों बना रहे हैं। इस गाड़ी के अंदर जो हर कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं ये सब मोटर स्पोर्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये जो चैसी है, ये जो अपराइट्स हैं, ये जो बेल क्रैंक्स है, जो भी आप देख सकते हैं इस गाड़ी पर, सब स्टूडेंट्स द्वारा डिज़ाइन किया गया है। विद्यार्थियों के इन आइडियाज को सक्सेसफुल बनाने में बहुत हद तक कॉलेज का भी हाथ है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज से अवगत कराना या इनोवेशन में स्टूडेंट्स को गाइड करना सब कॉलेज मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, जिसे आज के समय में कॉलेज सफलतापूर्वक निभा रहे हैं। वो न केवल स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं बल्कि प्रोजेक्ट में फाइनेंसर का रोल निभाकर उन्हें और बेहतर करने में बढ़ावा भी देते हैं। रिसर्च में बहुत काम हो रहा है और जो है जनरली कोई इतना इन्वेस्ट नहीं करता है। इंस्टीट्यूशन को टीचिंग इंस्टीट्यूशन से रिसर्च इंस्टीट्यूशन तक ले जाना है, इनोवेशन करना है, सो दैट ऐसा हो कि जो हमारे एल्यूमिनाई हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो आगे बढ़ें। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज मैनेजमेंट इस बात पर बेहद ध्यान दे रहे हैं कि प्रॉपर लैब और इक्विपमेंट स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध हों। इतना ही नहीं, कैंपस में स्टूडेंट्स द्वारा तैयार किए गए मॉडल भी कॉलेज में टेस्टिंग के तौर पर उपयोग में लाए जा रहे हैं। जो इंडिया में पढ़े, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, MIT, जिनको जो मौका मिलता है, जितना भी हमारे जो भी शोध हम कर रहे हैं उसमें उनको इतना मौका मिल जाए कि उधर जितना भी कर सकते हैं उतना यहीं भी बैठे करें। इसीलिए वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, फूड प्रोसेसिंग हो, एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो, या मतलब मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी,
सारे जगह में हमने कंपनियों के साथ 50 कंपनी इधर इन्वेस्ट किए हुए हैं, लैब्स सेट किए हैं ताकि बच्चों सिर्फ पढ़ाई ना करें बट उसे प्रैक्टिस भी करें और वो इवन सिर्फ इनोवेशन ना करें, इवन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एंड टू एंड हमारे तरफ से सपोर्ट हो जाए। और यही हमारी मतलब, और सब कुछ इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब आजकल कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं कि अपने आप से हो सकता है, हर टेक्नोलॉजी मिलजुल के है। तो हमारी मेन कोशिश एक तो सब कुछ इंटरडिसिप्लिनरी हो और उनको सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ाया जाए, और जो भी हम टेक्नोलॉजी कर रहे हैं वो सस्टेनेबल हो और मोर, क्योंकि अब पूरा कैंपस भी सस्टेनेबल हो। स्टूडेंट्स द्वारा तैयार किए गए ये इनोवेटिव मॉडल्स न केवल कैंपस में यूज किए जाते हैं बल्कि स्टूडेंट्स इनको लेकर दूसरे देशों के कंपटीशन में भी भाग लेते हैं। इन कंपटीशंस के जरिए उनका मनोबल तो बढ़ता ही है, साथ ही एक्सपेरिमेंट देखकर प्रेरणा भी मिलती है। We look at the overall development of the students and we motivate them to do better, not only in academics, also in the innovative and creative activities. If you just show them the path and their potential, I think they can rise up to any level. In fact, we have more than 30 clubs in the institution, which takes care of the innovative and technical activities, also the cultural, sports, all the kinds of activities. In the innovative front, we have various clubs. Students have gone up to the international level and they have won accolades to the institution, starting from a Formula racing car, or it could be a hybrid vehicle, or it could be a solar vehicle, or it could be electrical vehicle, or it could be unmanned aerial vehicles. Apart from this, as a part of the outcome-based education, we have a concept of an experiential learning. Students, whatever they do out of the class is also considered for their credits. I think this is one motivation factor for them to do better. अगर आप कुछ अलग इनोवेटिव करना चाहते हैं तो अपने आइडियाज पर भरोसा रखें और तुरंत शुरुआत करें। दोस्तों, जानेंगे और भी करियर के बारे में, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। One day, my classroom will have no boundaries. One day, I will soar on the wings of global knowledge. One day, I will be surrounded by ideas from across the world. One day, I will make our world a better place. One day, I will be at Sharda University. The world is here at Sharda University. Where are you? अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर निर्माण। यहाँ आपको हम अवगत कराते हैं नए करियर ऑप्शन से और बताते हैं कैसे करें करियर निर्माण। आइए दोस्तों, देखते हैं इस बार क्या है खास। मेडिकल साइंस हमेशा से ही एक बेहतरीन करियर ऑप्शन की तरह देखा गया है। MBBS, MD के अलावा फार्मेसी इंडस्ट्री भी बूम पर है और इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों से लगातार ग्रोथ देखी जा रही है। फार्मा इंडस्ट्री पिछले 5 साल से 13 to 14% एवरी ईयर ग्रो कर रही है। आज की डेट में इट इज़ अ $23 बिलियन इंडस्ट्री और 2020 तक ये $55 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है। इसकी जो ग्रोथ है इस रेट पे ये इंक्रीज़ कर रही है कि वो किसी रिसेशन या इन्फ्लेशन से अफेक्ट नहीं हो रही है। अभी इंडियन फार्मा इंडस्ट्री वर्ल्ड में नंबर 3 है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड नंबर 10 है इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। सो ये ग्रोथ मेनली जो हो रही है, इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड इट इज़ कि एक तो इंडिया में हेल्थ केयर का पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। लोगों के पास इनकम्स बढ़ रही हैं और इनकम्स बढ़ने से उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है और वो हेल्थ केयर पे स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं। बढ़ती हुई ग्रोथ के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही है। इंडस्ट्री हर साल करीबन 4.5 मिलियन लोगों को जॉब मुहैया कराती है। मार्केटिंग, क्वालिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक में जॉब करके आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में इस टाइम बहुत मेजर ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। इस ईयर फार्मा इंडस्ट्री में 45,000 न्यू जॉब्स रिक्रूटमेंट्स होने वाली हैं, तो विच इज़ वेरी हाई रेट। और इसमें
कोई भी रिसेशन हो उससे कोई इफेक्ट ही नहीं है फार्मा इंडस्ट्री में. सो इट इज़ अ वेरी गुड करियर अपॉर्चुनिटी फॉर यंग पीपल दीज डेज. वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं. हमें ऑन द सरफेस सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग दिखता है, पर अंदर क्वालिटी एश्योरेंस हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है. डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, वेरियस इंडस्ट्रीज़ के लोग इस टाइम फार्मा इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है. फार्मेसी इंडस्ट्री में करियर की संभावनाएं इन क्षेत्रों में है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च डेवलपमेंट, क्लिनिकल रिसर्च, सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बायोइन्फॉर्मेटिक, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन. मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखने वाले युवाओं के लिए फार्मेसी इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत है. आप ग्रेजुएशन के बाद तुरंत जॉब करके अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं. जॉब्स मार्केटिंग की बहुत शानदार हैं. करने वाले के लिए ज़रूरत, अगर करने वालों की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, टैलेंटेड लोगों की यहाँ पे कोई कमी नहीं है. जैसे जैसे लोग अपना ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद प्लेन साइंस की ग्रेजुएशन करने के बाद इमीडिएटली दे कैन स्टार्ट द जॉब विद द फार्मास्यूटिकल कंपनीज. और कंपनी बहुत सारे ही उनको इंसेंटिव्स, पर्क्स और बहुत अच्छी सैलरीज प्रोवाइड करती हैं. एंड दे कैन एंजॉय फ्रॉम द बेस लेवल ओनली. उनको कोई ऐसा बहुत बड़ी हाई डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती. कंपनीज खुद उनको ट्रेन करती हैं, उनको सारी जॉब प्रोफाइल समझाई जाती है, जॉब का सारा नेचर समझाया जाता है कि उनको किस तरीके का जॉब है. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वंडरफुल प्रोफेशन because they all have to meet the elite people of the society and who are the doctors. तो लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है. It's a good प्रोफाइल जॉब. बहुत शानदार प्रोफेशन है. एंटरप्रेन्योरशिप यानी खुद का बिजनेस शुरू करना भी फार्मा इंडस्ट्री में आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है. आप मार्केट में उतरकर डिस्ट्रीब्यूशन से शुरुआत कर अपनी कंपनी के एमडी बन सकते हैं. इसमें कामयाब होने के लिए बस जरूरत है कड़ी मेहनत की. इंडिया का जो मैक्सिमम क्राउड है वो 34 की एज से नीचे है आज की डेट में. दैट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट व्हाई इंडिया वुड बी द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द कमिंग टाइम, और यू कैन से इट मे बी द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द कमिंग टाइम. इट ऑल डिपेंड्स कि अगर हमारा यूथ आज एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ेगा, आज वो डोमेस्टिक मार्केट में सेल करेगा, कल उसके पास पैसा होगा तो हो सकता है वो एक्सपोर्ट भी करे. आज वो एक छोटे लेवल का काम करेगा तो कल एक बड़ा काम भी करेगा. एंटरप्रेन्योर अगर कोई बनना चाहता है तो पहले जो वो काम कर रहा है उसको इसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो कर सकता है. इट्स अ गुड इंडस्ट्री, बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है. एंड अभी अगर बात करें तो गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्रमोटिंग जेनरिक, जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, जेनरिक इंडस्ट्री जो है, तो कर सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है. बहुत अच्छा स्कोप है इसमें. फार्मा इंडस्ट्री आपको मदद कर सकती है आपके सपनों को पूरा करने में. जरूरत है सही समझ और एक्सपीरियंस की. हर स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा मोड़ आता है जहां वो सोचता है क्या करे क्या ना करे, कौन सा करियर चूज करे जो उसको दे सकता है ब्राइट फ्यूचर. ऐसे कंफ्यूजन में जरूरत होती है करियर काउंसलर की. मिलते हैं करियर काउंसलर से. स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग हमारे देश की ऐसी शुरुआत है जिसके जरिए युवाओं को और स्किल्ड करके नए एंटरप्रेन्योर की तरह सफल बनाया जा सके. आइए विस्तार से जानते हैं करियर एक्सपर्ट से स्किल डेवलपमेंट के बारे में. एजुकेशन कई जगहों पर बहुत ज़्यादा है नहीं, लोग एक सर्टिफाइड एजुकेशन नहीं ले पाते हैं. वो बहुत लोगों के पास वो सर्टिफिकेशन नहीं होने के कारण नौकरियां नहीं मिलती थी. पर ये जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला है तो इससे काफ़ी लोगों को मुनाफा होने वाला है, बहुत फ़ायदा होने वाला है कि एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन उनको मिल जाता है एक स्किल के आधार पर. वो काम उनको आता है, लेकिन उस काम के लिए क्या है कि अपॉर्चुनिटी उनको इसलिए नहीं मिलती कि उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है. तो यहाँ पर प्रॉपर स्किलिंग उनका करके उनको सर्टिफाइड किया जाता है और उसके अलावा उनको मदद करी जाती है आगे या तो नौकरी के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. बैंक्स वगैरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बातचीत चल रही है कि वो लोग उनको एंटरप्रेन्योरशिप में मदद करें और उनका कारोबार सेटअप करने में मदद करें और इस तरीके से एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और लोग इस्टेब्लिश हो जाएंगे. NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एक ऐसी संस्था है जो स्किल डेवलपमेंट और उससे जुड़े अन्य विषयों की देखरेख करती है. NSDC का मुख्य उद्देश्य देश के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के नागरिकों को ट्रेनिंग देकर
स्किल्ड बनाना है। ऐसी वे कौन कौन सी फील्ड हैं जिसमें आप स्किल्ड हो सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे काउंसलर से। लघु उद्योग वगैरह पे पहले बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, अभी इधर नहीं है। तो एक वो माइक्रो लेवल पे था, ये मैक्रो लेवल पे लोग सोच रहे हैं कि एक उद्योग का स्टार्ट किया जाए। जैसे अब अपना सिक्योरिटी डेवलपमेंट का है, ब्यूटिशियन का है, टेक्नीशियन का है, प्लम्बर का है, फिर आपका अगरबत्ती बनाने का, अचार बनाने का, टेलरिंग, सिलाई का, कढ़ाई का, इस काफ़ी सारे वर्टिकल्स हैं जिसमें लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। और फिर डिपेंडिंग अपॉन कि किस स्टेट में किस तबके को अपलिफ्ट करना है, उनका क्या बेसिक रोज़गार रहा है कि कई एक जगहों में कुछ ऐसे कास्ट एंड क्रीड्स हैं जो एक पर्टिकुलर लेवल तरीके का काम करते हैं, तो उसको अंदर उनका स्किल डेवलपमेंट करके उनको बढ़ावा दिया जाए और उनको उस चीज़ों को मार्केट करने के लिए एक मदद करी जाए। हाल ही में लॉन्च हुए मेक इन इंडिया प्रोग्राम से लोगों को काफी रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के बाद आपको खुद का बिजनेस भी शुरू करने में मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री का भी मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है, उसके अंदर काफ़ी इसके अंदर बढ़ोतरी रहेगी। दिवाली के अंदर पहले लाइट्स, बल्ब्स वगैरह ये सब अपने यूज़ करते थे। चाइना का 3000 करोड़ रुपए का सिर्फ लाइट्स का सेल है ड्यूरिंग दिवाली। यहाँ पर मूर्तियाँ जो हमारे यहाँ बनती थी, आजकल देखिएगा कि मंगोलियन फेस की लक्ष्मी जी, गणेश जी बिकने लगे, क्योंकि उससे वो चाइना से बन के आ रहे हैं। तो जब हमारे यहाँ के शिल्पकार उसको बना सकते हैं और कर सकते हैं, तो हम लोगों को एक रेगुलेशन इस तरीके से लाना पड़ेगा। अगर हम मेक इन इंडिया पे बहुत फोकस कर रहे हैं और उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ये होगा कि पहले अपने यहाँ के जो स्किल डेवलप जिसको हमने किया, उसको जो रोज़गार दिया, उन एंटरप्रेन्योर्स का सामान पहले बेचा जाए। अगर वो पूरा उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हों, तो हम लोग बाहर की कंपनियों की चीज़ों को बेचने का अधिकार दें। तो इनको ज़रा सा बढ़ावा देंगे तो रेवेन्यू अपने इंडिया की इंडिया में रहेगी, फॉरेन करेंसी हमारी बाहर नहीं जाएगी और सबका डेवलपमेंट हो जाएगा। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट से देश के युवाओं को भी खासा मदद मिलेगी एक बेहतरीन करियर की शुरुआत करने में। किसी भी एक फील्ड में स्किल्ड होकर वह इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन सकते हैं। यूथ को बहुत फ़ायदा मिलेगा कि आज रोज़गार जो यूथ के पास नहीं है, एक समय वो ख़राब कर रहा है, कुछ करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उसको तो ये लगता है कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, मैं 10वीं पास भी नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो ज़रूरी नहीं है, आज वो 10वीं पास भी कर लेता है या 12वीं पास भी कर लेता है या ग्रेजुएशन भी कर लेता है। हमने सेक्टर्स में देखें, अपने सिक्योरिटी सेक्टर में अगर आप देखिए तो मोस्ट ऑफ द गार्ड्स दे आर ग्रेजुएट्स, दे आर पोस्ट ग्रेजुएट्स, बट क्योंकि उनके पास काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। तो आज भले ही वो 5वीं 6वीं पास हो या अनपढ़ हो, उसको अगर हमने उसका स्किल डेवलप कर दिया मंजन बनाने के लिए या जूता बनाने के लिए या जूते का फीता बनाने के लिए, अगरबत्ती बनाने, जैम बनाने, ऐसे कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए कर दिया, तो वो एंटरप्रेन्योर की फिर वो नहीं देखी जाएगी कि उसकी पढ़ाई क्या है। एक सर्टिफिकेशन उसको दिया गया, एक उसको साइकोलॉजिकल बूस्टअप दिया गया कि नहीं अब तुम ये बनाने लायक हो, ये बनाओ, और उसकी चीज़ें जब बिकती हैं तो फिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाएगा। आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट की कभी क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती कि तुम 8वीं पास हो, 10वीं हो, या तुमने MBA किया है कि नहीं किया। तो इन चीज़ों से ये फ़ायदा होगा, स्किल डेवलप करके उसको जो एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उससे बहुत यूथ को फ़ायदा होने वाला है। अगर आप अनस्किल्ड हैं तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको मदद कर सकता है अच्छी जॉब या बिजनेस शुरू करने में। दोस्तों, जानेंगे और भी करियर के बारे में, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। One day, my classroom will have no boundaries. One day, I will soar on the wings of global knowledge. One day, I will be surrounded by ideas from across the world. One day, I will make our world a better place. One day, I will be at Sharda University. The world is here at Sharda University. Where are you? एम्प्लॉयमेंट न्यूज में हम आपके लिए देश भर से चुनकर लाते हैं रोजगार की खबरें जो आपको सुनहरा भविष्य दे सकता है। WBSSC वेस्ट बंगाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में लोअर डिवीजन क्लर्क जैसे पदों के अंतर्गत रिक्तियां हैं।
आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 7 नवंबर 2014 है। अधिक जानकारी या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.wbssc.gov.in पर जाएं। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जूनियर इंजीनियर के पद के लिए रिक्तियां हैं। आवेदक के पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना जरूरी है। अप्लाई करने के लिए 7 नवंबर 2011 से पहले वेबसाइट पर जाएं। लोकसभा सेक्रेटरीट, स्टेनोग्राफर, स्टाफ, कार ड्राइवर जैसे अनेक पदों के लिए आवेदन स्वीकार करता है। आवेदक को ग्रेजुएशन या 10वीं पास होना आवश्यक है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 10 नवंबर 2014 है। अधिक जानकारी के लिए www.loksabha.nic.in पर जाएं। दोस्तों, हर हफ्ते आपके ईमेल्स का हमें बेसब्री से रहता है इंतजार, इसलिए आप हमें ईमेल्स करते रहिए। bckddnews@gmail.com। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एपिसोड को दोबारा देखने के लिए आप हमारे YouTube पेज पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर होगी आपके साथ मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।